हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निकल क्लासेस पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अच्छे से लगे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो आज हम इसके जो हमारी टॉप 25 क्वेश्चनों की सीरीज़ चल रही थी, तो इसके लेक्चर 6 के बारे में बात करेंगे आज। तो देखिए, जो हमने लेक्चर 5 तक करा दिया है, तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में वॉच कर सकते हैं। और बाकी इसका चैप्टर वाइज वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, तो उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, उसको भी आप वॉच कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया यहाँ पे कि प्रवर्धकों में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला बंद होता है। तो अब प्रवर्धकों में एम्पलीफायर में जो सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला बंद है यहाँ पे क्या है, तो ऑप्शन है सी ई, या फिर ऑप्शन बी सी बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी एमीटर फॉलोअर। तो अब यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन है यानी कि सी ई होगा। इसको हम कॉमन एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन एमीटर बोलते हैं। तो ये जो बंद होता है काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है प्रवर्धकों में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट हो जाएगा। और इसको हम कॉमन बेस बोलेंगे, इसको कॉमन कलेक्टर बोलेंगे, और इसको एमीटर फॉलोअर बोलते ही हैं। और देखिए, एमीटर फॉलोअर को भी हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद होने चाहिए। ये थोड़ा सा इसमें भ्रमित कर सकता है आपको, तो अच्छे से याद होना चाहिए। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि अल्फ़ा का मान होता है, ऑप्शन है 1 से अधिक, ऑप्शन बी 100 से अधिक, ऑप्शन बी सी 1 से कुछ कम, या फिर ऑप्शन डी 1। तो अल्फ़ा का जो मान यहाँ पे होता है एक ऑप्शन सी यानी कि 1 से कुछ कम होता है। तो इसको भी आप याद कर लीजिए कि अल्फ़ा का जो मान होता है 1 से कुछ कम होता है। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करते चलें, और दोस्तों में चैनल को शेयर भी करते चलें। और जो लोग नए हैं चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको जो है हर एक न्यूज़ से या फिर हर एक चीज़ से आपको अपडेट कराते रहेंगे। बाकी देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है कि यदि ट्रांजिस्टर का अल्फ़ा 0.99 है तो बीटा का मान होगा। तो बीटा बराबर क्या होता है आपको पता है कि अल्फ़ा बटे 1 माइनस का अल्फ़ा होता है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन बी 99 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्या है कि प्रवर्धकों में ट्रांजिस्टर के क्रमशः एमीटर तथा कलेक्टर जंक्शन की बायसिंग रखी जाती है। तो ऑप्शन है अग्र बायस तथा अग्र बायस, या फिर ऑप्शन बी अग्र बायस तथा रिवर्स बायस, या फिर ऑप्शन सी रिवर्स बायस तथा अग्र बायस, और ऑप्शन डी रिवर्स बायस तथा रिवर्स बायस। तो अब देखिए, प्रवर्धकों में ट्रांजिस्टर की जो क्रमशः एमीटर और कलेक्टर होते हैं, उनकी बायसिंग हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन भी राइट होगा, क्योंकि एमीटर को हम अग्र बायस में करते हैं और कलेक्टर को क्या करते हैं, रिवर्स बायस में करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या है कि ICBO तथा ICO सरल धाराएं क्रमशः हैं। तो ऑप्शन है CE व CC मोड की, या फिर ऑप्शन बी CB व CC मोड की, या फिर ऑप्शन सी CB व CE मोड की, या फिर ऑप्शन डी CE तथा CB मोड की। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है कि CB तथा CE मोड की, तो इन्हीं की जो क्षरण धाराएं यहाँ पे ICB और ICE होती हैं। तो देखिए दोस्तों, इनको याद करना काफ़ी इजी है। इन धाराओं को देखिए, ICBO, और यहाँ पे क्या लिखा है, ICEO। देखिए, CB मतलब कॉमन बेस वाली हो गई, ये क्या है, ICBO CB वाली हो गई, और ICO किसकी वाली हो गई, कॉमन एमिटर की। देखिए, तो यहाँ से आप याद कर सकते हैं, ICBO किसकी धारा हो गई, CB की हो गई, ICO किसकी हो गई, CE की हो गई। बस ऐसे करना है, तो ऐसे याद कर लीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। देखिए क्या 6 की तरफ कि एमीटर फॉलोअर का प्रयोग होता है। अब देखिए, एमीटर फॉलोअर का हम यूज़ करते हैं किस में, तो ऑप्शन ए दे रखा है वोल्टेज लाभ प्राप्त करने में, ऑप्शन बी दोलित्रों में, या फिर ऑप्शन सी दृष्ट कार्यों में, या फिर ऑप्शन डी प्रतिबाधा मैचिंग में। तो देखिए, एमीटर फॉलोअर का जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ऑप्शन डी प्रतिबाधा मैचिंग में। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। और बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्या है कि बाईपास कैपेसिटर CE किसको बाईपास करता है। तो बाईपास कैपेसिटर CE किसको बाईपास करेगा, तो ऑप्शन है AC व DC दोनों को, या फिर ऑप्शन बी केवल DC को, या फिर ऑप्शन सी केवल AC को, या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो देखिए, जो बाईपास कैपेसिटर होता है क्या करता है, केवल AC धारा को ही बाईपास करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या है कि दो एम्पलीफायर जिनका वोल्टेज गेन क्रमशः 45 और 25 है को कैस्केड करने पर प्राप्त वोल्टेज लाभ होगा। तो देखिए, जब इनको आप कैस्केड करेंगे तो जो वोल्टेज लाभ आपको प्राप्त होगा, यहाँ पे ऑप्शन है 11-25 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है इसका राइट हो जाएगा।
बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। देखिए क्या है कि सी बी एम्पलीफायर, सी बी मतलब कॉमन बेस एम्पलीफायर और सी सी एम्पलीफायर मतलब कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो इनमें इनपुट व आउटपुट के मध्य फेज डिफरेंस डॉट डॉट होता है। तो देखिए इनके मध्य जो फेज डिफरेंस होता है सी बी और सी सी की बात करें तो 0 डिग्री इसका भी होता है, 0 डिग्री इसका भी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 का, अब देखिए क्या है कि ट्रांजिस्टर में डीसी बायसिंग का कारण है। तो ट्रांजिस्टर में डीसी बायसिंग का क्या कारण है, तो ऑप्शन ए एमीटर को रिवर्स बायस करना, और ऑप्शन बी कलेक्टर को फॉरवर्ड बायस करना, फिर ऑप्शन सी ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करना, या फिर कोई नहीं। तो देखिए ट्रांजिस्टर में डीसी बायसिंग का जो यहाँ पे प्रमुख कारण होता है ऑप्शन सी, यानी कि ऑपरेटिंग पॉइंट को सेट करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या है कि एसी लोड लाइन का स्लोप डीसी लोड लाइन से डॉट डॉट होता है। तो ऑप्शन अधिक होगा, कम होगा, बराबर होगा, कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो ऑप्शन ए अधिक होगा। जो एसी लोड लाइन होती है और क्या होती है डीसी लोड लाइन से क्या होती है, इसकी स्लोप ज़्यादा होती है। यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है कि जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का कार्य करता है तो एम्पलीफायर की किसी ब्रांच में करंट डॉट डॉट होती है। तो ऑप्शन ए केवल एसी में होती है, केवल डीसी में होती है, एसी प्लस डीसी दोनों में होगी, या फिर एसी माइनस डीसी में होगी। तो देखिए जब ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर का जब कार्य करेगा तो एम्पलीफायर की किसी ब्रांच में करंट एसी प्लस डीसी होती है। क्या होती है दोस्तों, एसी प्लस डीसी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका राइट होगा। बाकी बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्या है कि ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर का प्रयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए ट्रांजिस्टर की सुरक्षा के लिए, या फिर ऑप्शन बी ट्रांजिस्टर को ठंडा रखने के लिए, या फिर बाइसिंग के लिए, या फिर कपलिंग व एसी कंपोनेंट को बाईपास करने के लिए। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी यानी कि कपलिंग व एसी कंपोनेंट को बाईपास करने के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में कैपेसिटर यूज़ करते हैं। तो देखिए कैपेसिटर का केवल यही कार्य होता है कि वो एसी कंपोनेंट और क्या करता है, एसी कंपोनेंट को क्या करता है, बाईपास करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्या है कि समानता एम्पलीफायर के वोल्टेज गेन को डॉट डॉट में प्रदर्शित करते हैं। तो ऑप्शन है वोल्टेज में, नंबरों में, या फिर डीबी में, या फिर कोई नहीं। देखिए अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो जो वोल्टेज गेन होती है एम्पलीफायर की उसको हम डीबी यानी कि डेसिबल में व्यक्त करते हैं या फिर प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 14 15 तो हो गया है, 16 देख लेते हैं। क्या है कि एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को डॉट डॉट के नाम से पुकारा जाता है। तो ऑप्शन ए ग्राउंडेड एमीटर, ऑप्शन बी ग्राउंडेड बेस, ऑप्शन सी ग्राउंडेड कलेक्टर, ऑप्शन डी कोई नहीं। देखिए दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है। तो देखिए दमदार क्वेश्चन है। क्या है कि एक कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को, अब कॉमन एमीटर एम्पलीफायर को एक और नाम से जानते हैं जिसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है ग्राउंडेड एमीटर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राउंडेड एमीटर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और बाकी बड़े क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखिए। क्या है कि AC 107 तथा BC 148 है क्रमशः। तो किसका किसका है, देखिए सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन बी सिलिकॉन ट्रांजिस्टर तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर, ऑप्शन सी जर्मेनियम ट्रांजिस्टर तथा सिलिकॉन ट्रांजिस्टर, ऑप्शन डी जर्मेनियम ट्रांजिस्टर तथा जर्मेनियम ट्रांजिस्टर। तो देखिए जो यहाँ पे दिया गया नाम AC 107 और BC 148 148, तो ये जर्मेनियम ट्रांजिस्टर है और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है। तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन का जो होगा हमेशा ज़्यादा ही रहेगा। इसे यहाँ पे देखिए जर्मेनियम का 107 है और सिलिकॉन का क्या है 148 है। तो क्या रहेगा, सिलिकॉन का हमेशा ज़्यादा ही रहेगा नंबर, और इसका क्या रहेगा, कम रहेगा। तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जर्मेनियम का जो कम रहेगा वो जर्मेनियम हो जाएगा, और जो ज़्यादा रहेगा क्या हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बाकी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्या है कि किसी सेमीकंडक्टर युक्ति के टाइप नंबर का दूसरा अक्षर भी है तो यह दर्शाता है। तो ऑप्शन टनल डायोड को दर्शाएगा, या फिर जीनर डायोड को, या फिर पावर डायोड को, या फिर वैरेक्टर डायोड को। तो यहाँ पे अगर बात करें राइट आंसर की तो जो है वैरेक्टर डायोड को यहाँ पे दर्शाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या है कि अधिक प्रचलित बायसिंग विधि है। तो ऑप्शन है स्थिर बायस, या फिर कलेक्टर टू बेस बायस, या फिर विभव विभाजक बायस, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो अधिक प्रचारण में बायसिंग विधि है यहाँ पे, तो हमारी विभव विभाजक बायस होती है, यानी ऑप्शन सी होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा।
और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि एक अच्छा दमदार क्वेश्चन है। देखिए क्या है कि सीई प्रवर्धक में इनपुट व आउटपुट के मध्य कलांतर होता है। तो ऑप्शन ए 0 होगा, ऑप्शन बी 90 डिग्री, या फिर 180 डिग्री, या फिर 50 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे अगर सीई प्रवर्धक में इनपुट व आउटपुट के मध्य कलांतर की बात करें तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब सीई क्या होता है, हमने अभी भी बताया, उसके पहले ही बताया कि सीई क्या होता है, कॉमन एमिटर होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ग्राउंडेड एमिटर भी बोलते हैं। देखिए ऐसा नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेगा सीई, आपसे ऐसे ही पूछ सकता है कि ग्राउंडेड एमिटर में इनपुट व आउटपुट की जो है कलांतर क्या होता है। तो ऐसे भी अगर पूछ लेगा तो क्या होगा, आप कर नहीं पाएंगे, वहाँ पे सोचेंगे कि ये ग्राउंडेड एमिटर क्या होता है। तो सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट देखिए, जब आपको कंसेप्ट वैसे से क्लियर होगा तो आप जो है क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए कंसेप्ट क्लियर करिए। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। और बाकी चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया गया यहाँ पे कि प्रवर्धक में प्रयुक्त युग्मन संधारित्र ऑप्शन ए एसी को रोकते हैं, या फिर डीसी को रोकते हैं, या फिर एसी व डीसी दोनों को रोकते हैं, या फिर ट्रांजिस्टर की बाइसिंग हेतु संयोजित होती हैं। तो देखिए आपने अभी पढ़ा कि जो संधारित्र होता है एसी को तो बाईपास कर देता है, तो किसको रोकता होगा, मतलब यहाँ पे डीसी को रोकता होगा, क्योंकि धारा हमारी दो ही होती है, एसी और डीसी। जब एसी को बाईपास करता है तो क्या करेगा, डीसी को रोक लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या दे रखा है कि विभव विभाजक बायस परिपथ में कौन कौन से प्रतिरोध विभव विभाजक का कार्य करते हैं। तो ऑप्शन है R1, R2, RE, ऑप्शन बी केवल R1 तथा RE, और ऑप्शन सी R1 और RE, और ऑप्शन डी केवल R1 और R2। देखिए अब यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है केवल R1 और R2, ये क्या करते हैं, प्रतिरोध विभव विभाजक का कार्य करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या दे रखा है कि बाईपास कैपेसिटर सीई किसको बाईपास करता है। देखिए बाईपास कैपेसिटर जो सीई होता है यहाँ पे वो क्या करता है, केवल एसी को बाईपास करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया गया यहाँ पे कि देखिए क्या है कि एमीटर फॉलोअर में इनपुट व आउटपुट के मध्य कलांतर होता है। देखिए एमीटर फॉलोअर में इनपुट और आउटपुट के मध्य कलांतर के बारे में पूछा है। तो ऑप्शन है 0 डिग्री होगा, या फिर 90 डिग्री होगा, या फिर 180 डिग्री होगा, या फिर 207 डिग्री होगा। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन है 0 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि एमीटर फॉलोअर जो होता है दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। तो एमीटर फॉलोअर को हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर बोलते हैं। और कॉमन कलेक्टर क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 डिग्री होता है, इनके मध्य कलांतर 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे 0 डिग्री ही होगा। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ना अच्छी बात है, और जब यहाँ पे कंसेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे ना तो इतना मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया गया यहाँ पे कि 25 देख लीजिए कि सीसी प्रवर्धक में इनपुट व आउटपुट के मध्य कलांतर होता है। तो ऑप्शन 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री और 270 डिग्री। अब देखिए इसको हमने बता ही दिया है तो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन है 0 डिग्री। क्योंकि सीसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन कलेक्टर भी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमीटर फॉलोअर भी बोलते हैं। दोस्तों देखिए अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से और क्लियर करना है तो आपको हमने चैप्टर वाइज वीडियो बना रखी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से। तो वहाँ से आप जाइए, देखिए पेज में, वहाँ पे आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए और अच्छे से क्वेश्चन को करिए। और देखिए अगर आप देखिए यहाँ पे जो आप 25 सीरीज़ चला रहे हैं, ये केवल आपको एग्ज़ाम में अच्छे से पास करा सकती है। जबकि आपको अगर 25 में से 25 क्वेश्चनों को करना है अच्छे से, तो वो चीज़ तो जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तभी आपका ये हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। और बाकी अगर आपके पास टाइम अभी भी है, काफ़ी टाइम है, तो आप जाइए देखिए, वहाँ पर वीडियो ज़्यादा मिनट की वीडियो नहीं बनी है। आप 20 मिनट की वीडियो लगभग हर एक वीडियो होगी, 20 से 20 मिनट ऐसे 10 मिनट ऐसे करके वीडियो बनी है। तो आप वहाँ पे जा करके वॉच कर सकते हैं। और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और दोस्तों में अपने चैनल को शेयर भी कर दें। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।